अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल की टिप्स और ट्रिक्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल एलोक्वेंट में मौजूद दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस, एक हैज़ फंक्शन और एक विद काउंट फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि ये फंक्शंस क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं और इनको हमें किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में कब और कैसे यूज़ करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, जो हमारे पास लारावेल एलोक्वेंट में हैज़ मेथड है, उसकी मदद से हम किसी भी रिलेटेड टेबल की बेस पर कोई इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे ये कहा जाता है कि हमें उन यूज़र्स की लिस्ट चाहिए जिन्होंने लास्ट 30 डेज़ में 30 से ज़्यादा पोस्ट्स क्रिएट किए हैं। हमें सिर्फ उन यूज़र्स की लिस्ट चाहिए क्योंकि इट मीन्स टू से कि वो डेली 1-2 पोस्ट जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं और वो एक्टिव यूज़र्स हैं। इसके लिए हमें जो क्यूरी है वो कुछ इस तरीके से लिखनी पड़ेगी कि यूज़र हैज़ और इसके बाद पोस्ट्स। ये जो पोस्ट्स है ये मेथड का नेम है जो आपने मॉडल के अंदर डिफाइन किया है हैज़ मैनी रिलेशनशिप के साथ। उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड पैरामीटर कि क्या सिनारियो है। मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 30, बल्कि इसको लिखने से पहले मैं यहाँ पर db enable क्यूरी लॉग कर लेता हूँ ताकि अगर रिज़ल्ट ना भी आए तो मैं आपको क्यूरी दिखा के एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये क्या चीज़ है। तो मैं कहता हूँ यूज़र हैज़ पोस्ट्स। अगेन ये पोस्ट जो है ये मेथड का नाम है जो कि हमने मॉडल के अंदर क्रिएट किया है। और उसके बाद हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो हम उसे कह रहे हैं कि ऐसे यूज़र्स को रिटर्न करो जिनके पास पोस्ट की तादाद ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। इसके अलावा हम ये भी साथ मेंशन कर सकते हैं कि वेयर डे का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं क्रिएटेड एट कॉमा लेस देन इक्वल टू 30 और उनको गेट करो। तो यहाँ पर हम ये सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं कि हमें वो यूज़र्स रिटर्न करो जिन्होंने पोस्ट क्रिएट की हैं 30 या इससे ज़्यादा इन लास्ट 30 या इससे कम दिन में। लेस देन मतलब किसी ने 29 डेज़ में क्रिएट किए हैं, किसी 25। जो यूज़र्स दिन में 2 पोस्ट क्रिएट करेंगे तो वो डेफिनेटली वो एक मंथ में या 30 दिनों में 60 पोस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो हमें वो यूज़र्स, उन यूज़र्स की लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई यूज़र रिटर्न नहीं हुआ बेसिकली, क्योंकि ऐसा कोई यूज़र मैंने क्रिएट ही नहीं किया हुआ, क्योंकि ये फ्रेश डेटाबेस है, लास्ट 30 डेज़ की नहीं है और कोई भी ऐसा यूज़र नहीं है जिसने 30 पोस्ट से ज़्यादा या इसके बराबर क्रिएट की हो। तो क्यूरी चेक करते हैं कि क्यूरी क्या रन हुई है। db get क्यूरी लॉग। तो यहाँ पर ये देखिए क्यूरी है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स वेयर के बाद सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट where users.id is equal to posts.user_id। और जब वो काउंट करेगा उनको जितना भी वो पोस्ट काउंट होंगी, where user.id is equal to post.user_id is greater than equal to 30 है और उसके अलावा जो डे क्रिएटेड है वो लेस देन इक्वल टू 30 है। दिन जो है वो क्रिएटेड है, जब वो क्रिएट की गई वो लेस देन 30 है। तो ऐसे यूजर्स की पोस्ट हमें रिटर्न करो। उसने हमें कोई रिटर्न नहीं की। तो सपोज मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि लेस देन इक्वल टू, जिसने 5 पोस्ट क्रिएट किए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 कह देता हूँ। ऐसे यूजर्स हमें रिटर्न करो जिन्होंने 4 पोस्ट क्रिएट किए लास्ट 30 डे में। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ पोस्ट जो है वो रिटर्न हुई हैं। तो इस यूज़र ने, ये देखिए ID 1 है यूज़र की, ID 9 है, तो इन्होंने अब ये पोस्ट क्रिएट की है। तो ये तो हो गया इसका एक सिनारियो। अब दूसरे सिनारियो में जो रिक्वायरमेंट है वो ये भी हो सकती है कि ठीक है आपने रिटर्न कर दिया यूज़र, अब हमें साथ ये भी तो बताओ कि इस यूज़र ने कितनी पोस्ट क्रिएट की हैं। करंटली अगर आप देखें तो हमें नहीं पता कि हमारे केस में हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा है, तो किस यूज़र ने 4 क्रिएट किए हैं, किसने 5 क्रिएट किए हैं, किसने 8 क्रिएट किए हैं, हमें नहीं पता।
हमें सिर्फ उसने वो यूज़र रिटर्न कर दिए जिन्होंने ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पोस्ट क्रिएट किए हैं लास्ट 30 डेज़ में। तो यहाँ पर गेट से पहले हमें एक और क्यूरी लगानी होगी, आप उसको कहीं पर भी लिख सकते हैं, गेट से पहले लिखना है आपने उसको, वो है विद काउंट पोस्ट्स। आपने सिंपली लिखना है विद काउंट पोस्ट्स, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। सो अब अगर आप देखें तो हमारे पास एक पोस्ट अंडरस्कोर काउंट का कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है और वो ये बता रहा है कि आईडी जिस यूज़र की 10 है उसने 5 पोस्ट्स क्रिएट की हैं, इसी तरीके से जिसकी 9 आईडी है उसने 5 पोस्ट क्रिएट की हैं और जिसने आईडी 8 है उसने 8 पोस्ट क्रिएट की हैं। अब वो ये कहता है कि इनको ऑर्डर बाय करो पोस्ट काउंट के, ताकि मुझे पता चले कि जिसने ज़्यादा पोस्ट क्रिएट किए हैं वो टॉप पर है और जिसने सबसे कम पोस्ट क्रिएट किए हैं, मतलब 4 से तो ज़्यादा है लेकिन इस रिटर्न में कम है, तो इनको ऑर्डर बाय का यूज़ करना है। अब ऑर्डर बाय और हमारे पास एक और मेथड है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय हमेशा जो है वो एरे पर अप्लाई होता है कि जो ऑब्जेक्ट कलेक्शन हमें रिटर्न होती है हम उस पर सॉर्ट बाय लगाते हैं, लेकिन अगर हमने डायरेक्ट डेटाबेस पर क्यूरी लगानी हो ऑर्डर बाय की तो देन हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करते हैं, मेथड को यूज़ करते हैं। तो अब जब हमने रिकॉर्ड को गेट कर लिया है तो मैं चाहूँ तो ऑर्डर बाय भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर बाय DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन, अब ये जो कॉलम है पोस्ट अंडरस्कोर काउंट है तो मैं इसको भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पोस्ट एज टोटल अंडरस्कोर पोस्ट्स, तो इसका मैंने नाम चेंज कर दिया। सो ऑर्डर बाय DESC टोटल पोस्ट्स, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि टोटल पोस्ट की बेस पर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो कर दो। अब ये जो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग है ये बेसिकली डेटाबेस पर अप्लाई होगा। देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो अब हमारे पास जो पोस्ट रिटर्न हो रही हैं वो ऑर्डर बाय हैं पोस्ट टोटल पोस्ट के, देख सकते हैं आप 5 फिर ऊपर जैसे जाते जाएंगे इंक्रीज़ हो रही है, 6 है, 7 है, 7 है, 8 है। सो इस तरीके से ये इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर आप बिहाइंड द सीन क्यूरी लॉग देखें तो आप देखेंगे कि ये वाली हमारी क्यूरी बिल्ड हुई है ऑटोमेटिकली, जस्ट हमने लॉजिकली उसको ORM को आपस में लिंक किया है। तो सेलेक्ट स्टैटिक, सेलेक्ट यूजर्स डॉट स्टैटिक, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम पोस्ट वेयर यूजर डॉट ID as total post from users, where select count static from post where users dot id is equal to post dot user id is greater than equal to 4 and day created is less than equal to 30। so इस तरीके से, और order by total post descending। अब ये जो हमने क्यूरी रन की है इसमें हमने ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ किया। अब मैं ऑर्डर बाय की बजाय सॉर्ट बाय का भी क्लॉज यूज़ कर सकता हूँ। तो सॉर्ट बाय का क्लास हम हमेशा एंड पर यूज़ करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे सॉर्ट बाय टोटल पोस्ट कॉमा DESC और उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सेम, बल्कि सॉरी माय मिस्टेक, इसको भी सॉर्ट बाय DESC सॉरी टोटल पोस्ट्स। सो अब ये ठीक है, ये सॉर्ट बाय DESC है, सो सॉर्ट बाय डिसेंडिंग ऑर्डर है और सॉर्ट बाय ASC है, दो मेथड्स हैं। इसी तरीके से ऑर्डर बाय और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग और ऑर्डर बाय असेंडिंग है। सो अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें जो रिकॉर्ड रिटर्न किया वो अल्फ़ाबेटिक सॉरी टोटल पोस्ट बेस पर ऑलरेडी सॉर्टेड है। लेकिन अगर हम इसको गेट क्यूरी लॉग करें तो इससे प्रीवियस क्यूरी में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सॉरी एक्चुअली इससे भी प्रीवियस क्यूरी होगी ये वाली, यहाँ पर ऑर्डर बाय क्लॉज उसने यूज़ किया जो कि डायरेक्ट डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच कर रहा है। और इसमें जो लास्ट हमने क्रिएट किया उसमें हमने ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ नहीं किया, हमने सॉर्ट बाय को यूज़ किया और सॉर्ट बाय हमेशा कलेक्शन पर अप्लाई होता है। सो सॉर्ट बाय डिसेंडिंग ऑर्डर और उसके बाद हमने इसको कॉलम पे दिया तो उसने उसको सॉर्ट तो कर दिया, लेकिन क्यूरी के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं होती। तो इससे हमारी क्यूरी और ज़्यादा थोड़ी कस्टमाइज़ हो जाती है कि हम किसी स्पेसिफिक कॉलम के बेस पर बाद में भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। इन मेमोरी सॉर्टिंग इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो सॉर्ट बाय मेथड है ये इन मेमोरी में काम करता है।
تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لاراول کی ٹپس اور ٹرکس کا ویڈیو ٹیوٹوریل، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم ود کاؤنٹ کو یوز کر سکتے ہیں، ہیز میتھڈ کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آرڈر بائی ڈسینڈنگ اور سارٹ بائی ڈسینڈنگ کو دیکھا کہ یہ دونوں میتھڈ کیسے کام کرتے ہیں، اور اس کی مدد سے ہم کس طریقے سے ویئر ڈے، ویئر ڈیٹ، ویئر ٹائم، ویئر ویک، ہم ایون جو بھی میتھڈس ہم نے لاسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل میں ویئر ڈیٹ سے ریلیٹڈ دیکھے تھے، وہ اگر آپ نے نہیں ویڈیو ٹیوٹوریل دیکھا تو اسی پلے لسٹ میں، جس میں آپ کو یہ ویڈیو ملی ہے، اسی پلے لسٹ میں ویئر ڈیٹ کے میتھڈز کی بھی ڈیٹیل موجود ہے کہ وہ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. تو اسی بات کے ساتھ میں اپنے اس ویڈیو ٹیوٹوریل کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان میتھڈز کی سمجھ لگی ہوگی، اور ان کی مدد سے اب آپ اپنی کیوریز کو اور زیادہ پاورفل بنا سکتے ہیں، ریکوائرمنٹس کو اور اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل میں. ٹل دین چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا، بیل آئیکن دبانا اور آل نوٹیفیکیشنز کو آن کرنا بالکل مت بھولیے گا. سو گائز، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو ٹیوٹوریل. ٹیک کیئر، گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ.